Welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, there is one question. If the sun is white, why does it appear yellow during the day and orange red during sunrise and sunset? अगर सूर्य येलो दिखता है या वाइट दिखता है, दिन में ये येलो या वाइट दिखता है, लेकिन शाम के वक्त ये ऑरेंज या रेड हो जाता है, या सुबह जब उदय होता है सनराइज तो ये ऑरेंज एंड रेड हो जाता है, तो ऐसा क्यों? फिजिक्स इसको किस एंगल से समझाएगी? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और मैं इसको एक सिंपल सीबीएसई 10th लेवल पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सन है वो बेसिकली वाइट है। इट्स लाइट कंटेन्स ऑल विजिबल वेवलेंथ्स। सूर्य के प्रकाश में हर विजिबल वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ऑल विजिबल वेवलेंथ्स, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, that is present there. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, in the increasing order of their wavelength and in the decreasing order of their frequency of light. So अगर हम स्पेस से सूर्य को देखें तो ये एक चमकती हुई बॉल अंधेरे में दिखाई देगी। मिक्स टुगेदर फ्रॉम, अगर ये सारा कुछ मिक्स कर दें, स्पेस में जाएंगे तो एस्ट्रोनॉट सी ब्लाइंडिंग वाइट डिस्क, तो उनको एक वाइट डिस्क दिखाई देगी। किसके कहाँ से? स्पेस में, क्योंकि स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसका मतलब है इसमें खेला किसका है? एटमॉस्फेयर का है। तो वाइट लुक्स येलो इन द डे टाइम। पहले हम ये बात करते हैं कि दिन में ये येलो क्यों दिखता है। व्हेन सनलाइट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, तो टाइनी गैस मॉलिक्यूल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ्स। जो टाइनी वेव पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर होता है। तो ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टाइनी गैस मॉलिक्यूल्स स्कैटर कर देते हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स को, और वो शॉर्टर वेवलेंथ्स कौन सी हैं? ब्लू एंड वायलेट। इनकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है। अब स्टूडेंट्स, मच मोर स्ट्रांगली देन लॉन्गर वेवलेंथ्स, तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं वो कम स्कैटर होती हैं, लेकिन ब्लू एंड वायलेट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती हैं। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द रेले स्कैटरिंग law, that is scattering of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. रेले एक फिजिस्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो 1/λ/4 मीन्स फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर ज़्यादा कर जाएगा। ब्लू एंड वायलेट की वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे ही आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है स्पेक्ट्रम में, तो इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। सो आंसर बनने लग गया। तो ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई, तो पूरे आकाश में नीला नीला
नीला आसमान हो गया. बिकॉज ब्लू लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर एल्स, ये हर जगह रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ब्लू लाइट. दो डायरेक्ट सनलाइट रीचेज योर आईज हैज लेसर ब्लू, तो उसमें बहुत कम ब्लूइश टिंच रह जाती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, स्कैटरिंग हो जाती है इसकी. तो फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, bluish light is removed from white light and what remain is yellowish tinge. तो हमें सुनहरी धूप, golden disk of sun in the form of yellow color like दिखता है. Am I right? Interesting. अब क्वेश्चन ये है कि sun appears yellow though its real color did not change. Your atmosphere just stays blue. तो सूर्य अपना ओरिजिनल कलर कभी खोने नहीं देता, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है डियर स्टूडेंट्स, वो चुरा लेता है ब्लू color ko. How interesting it is. Okay. Now, question आता है कि why it goes orange? ये orange क्यों हो जाता है या red क्यों हो जाता है during sunrise and sunset? सूर्य उदय और सूर्य अस्त किस समय ये रेड क्यों हो जाता है? अगर आपको एक फोटोग्राफ क्लिक कर दी जाए और आपको ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन ना महसूस हो, तो आप जज नहीं कर सकते ये मॉर्निंग का पिक है या इवनिंग का पिक है. गॉट माय पॉइंट? तो अब ये क्यों दिखाई देता है ऑरेंज या रेड? एट सनराइज एंड सनसेट सनलाइट हैज टू फ्लो, PLOW, फ्लो, ट्रेवल करती है मच लार्जर चंक ऑफ एटमॉस्फेयर. जब संध्या का समय होता है या सुबह का समय होता है, सूर्योदय अरुणोदय, तो क्या होगा? लाइट को बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर, थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ता है और दिन में वो स्ट्रेट ट्रेवल करता है, बट मॉर्निंग या इवनिंग में उसको लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. जैसे ये सन है, ये अर्थ है, यहां पर आप हो तो ये जो सन की रोशनी है उसको लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. अगर सूर्य यहां हो तो उसको कम, ये D1 स्ट्रेट, ये D2, ऑब्वियसली D1 इज लेस देन D2. तो D2 किसका? एटमॉस्फेयर का. तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. जब थिक एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बहुत ज़्यादा हवा होगी, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मोर एयर, मोर स्कैटरिंग. तो ब्लू एंड ग्रीन जो कलर हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और शॉर्टर वेवलेंथ स्ट्रिप्ड आउट हो जाएगी. ब्लू एंड वायलेट, not green, blue and violet. Only the larger survives the journey. Orange and red travels. That's why sun appears red. तो even more blue and violet कह सकते हैं, green भी कह सकते हैं, violet कह सकते हैं हम लोग इसको, violet. तो lost हो जाते हैं. तो blue and violet get lost, not green exactly. तो ये हम इसको डिस्कार्ड करते हैं. So dear students, when shorter wavelengths are stripped out, only the longer way survives the journey. Orange and red, that's why sun appears orange and red. ये जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिया है, इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नेचर को भी रिकॉर्ड किया है.
ड्यूरिंग ट्रेवल मैंने नेचर को भी रिकॉर्ड किया है, तो उस नेचर को भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक सिंक कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिकली भी जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सन्स ट्रू कलर तो वाइट है, एटमॉस्फेयर ही बुलिंग कर रहा है। डे टाइम सन येलोइश बिकॉज light gets blue light gets scattered out. Sunset sunrise में orange red because light travels through more atmosphere, losing blue, green, violet, I should say. So detailed clean atmosphere optics served with hint of X exploration means ये जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है, यही सन के अलग अलग कलर दिखाता है। इसी लेक्चर को हम स्कूल ऑफ फिजिक्स में भी अपलोड करेंगे, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिकली एक दो वीडियोस मैंने शूट की हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय की, सन राइज एंड सनसेट टाइमिंग्स, तो प्रैक्टिकली भी मैंने उसके लिंक्स आप इसको देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एफर्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन भेज सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये तैयार करके भेजूं। एक लेक्चर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। जिस बच्चे का ये डाउट है वो बच्चा ज़रूर बताए, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखें। थैंक यू।